आज के क्लास में हम साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलज निकालेंगे और इस चीज़ को आप बहुत ही गंभीरता से समझें, क्योंकि यह इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे प्रश्न 5 नंबर के आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी वे में आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलज कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात तो यह कि जो गिवन है, जो आपको दिया हुआ है, आप उसे एक बार लिख लें। जो आपको दिया गया है आप उसे एक बार लिख लें, y इक्वल साइन एक्स। अब y को हम लोग एफ एक्स कह सकते हैं, तो अब एफ एक्स इक्वल हो गया साइन एक्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान। इसका मान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो वहाँ पर डेल्टा y बाई डेल्टा x चाहिए होता है और इसलिए हम डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अब बटा डेल्टा x। अब इसके लिए आपको चाहिए फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x का मान। तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x का मान निकालने के लिए फंक्शन में x के स्थान पे x प्लस डेल्टा x का प्रयोग करें, तो इधर आपके पास साइन x के स्थान पे x प्लस डेल्टा x का प्रयोग की। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x के स्थान पे साइन x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x का मान मेरे पास दिया हुआ है और वह मान है साइन x, जो कि यहाँ है, और नीचे आपके पास डेल्टा x। ये आपके पास डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान आ गया है। अब इतना करने के बाद अब हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx मतलब y का x के सापेक्ष अवकलज को हमने परिभाषित क्या किया था, तो हमने इसे डेल्टा y बटा डेल्टा x का लिमिट निकालने के लिए बताया था, और वो भी कब, तो जब डेल्टा x टेंड करेगा 0 की ओर। मतलब इसकी परिभाषा दिया गया था लिमिट डेल्टा y बटा डेल्टा x टेंडिंग टू 0। मतलब इसी के मान को हम लोग कह सकते हैं y का x के सापेक्ष अवकलज। और अगले स्टेप में हम आगे बढ़ें तो लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। अब इतना करने के बाद डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान हम पहले से ही ला चुके हैं और इसके स्थान पे हम प्रयोग करेंगे, तो साइन x प्लस डेल्टा x और माइनस साइन x, नीचे आपके पास है डेल्टा x। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम करेंगे यह कि हम साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, इसे हम लोग एक फार्मूला पे सेट करेंगे। और फार्मूला चूंकि आप लोग जानते हैं साइन c माइनस साइन d, यह 11th क्लास का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यह 11th क्लास का कंसेप्ट है और इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। चूंकि यहाँ पर हम डेल्टा x टेंडिंग टू 0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर दिए तो जो फॉर्म मिलेगा वह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा, मतलब अनिर्धारित रूप मिलेगा। मतलब आपको 0 बटा 0 मिल सकता है अगर आप डेल्टा x टेंडिंग टू 0 का प्रयोग करें। और इस फॉर्म से बचने के लिए हमने साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज किया। तो चलिए हमें निकालना है क्या, तो हमें निकालना है साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। निकालना है साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x का मान। अब करें यह कि c के स्थान पे आप x प्लस डेल्टा x का प्रयोग करें और d के स्थान पे आप x का प्रयोग करें, तो आपको फाइनली इसका मान आपको मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इस फॉर्मूला में, इस फॉर्म में c के स्थान पे x प्लस डेल्टा x और d के स्थान पे x का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलें तो लिख सकते हैं 2 cos c के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे तो x प्लस डेल्टा x का,
और उसके बाद प्लस डी के स्थान पे प्रयोग करना है x का, उसके बाद बटा 2। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ें तो यह देखते हैं कि साइन c के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे तो वह x प्लस डेल्टा x होगा, और उसके बाद हम लोग माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और डी के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे तो डी के स्थान पे हम x का प्रयोग करेंगे, और बटा 2 है तो बटा 2 दे देंगे। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ जाए तो लिख सकते हैं 2 cos x, और x यहाँ पे 2x हो गए प्लस डेल्टा x बाई 2, और इंटू साइन। यहाँ पर देखना यह है कि x से x जो है वह कैंसिल हो गया, तो x से x अगर कैंसिल हुआ, क्योंकि एक माइनस में था और एक प्लस में था, तो उसके बाद जो बचा वह डेल्टा x बाई 2 बचा। और अब ये आपके पास मान आ गया है साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x का, जिसका यूज हम करने वाले हैं यहाँ पर। इसके स्थान पे हम लोग मान का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। अब उसके बाद इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, उसके बाद इंटू साइन डेल्टा x बाई 2, और नीचे हम लोगों के पास है डेल्टा x। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, काम यह करेंगे हम कि cos में जो फंक्शन मेरा है और साइन में जो फंक्शन है, दोनों में हम अलग अलग लिमिट देंगे, दोनों में हम अलग अलग लिमिट बांटेंगे। तो उतना जब हम लिमिट बांटते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा x बाई 2। हमने इसको अलग लिमिट दिया, और उसके बाद इंटू साइन डेल्टा x बाई 2, हाँ इसको अलग लिमिट देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, और नीचे इसी में हम लोग डेल्टा x देते हैं। देखिए हमने इसमें अलग लिमिट लगाया है जो आप यहाँ से यहाँ तक समझ सकते हैं, और उसके बाद इसमें अलग लिमिट लगाया जो यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, नीचे जो डेल्टा x था उसे हम लोग इसमें दे दिए हैं, और यह बैलेंस है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। क्योंकि आपको अगर कह दिया जाए कि 3 इंटू 2/4 है, तो आप इसी चीज़ को 3 इंटू 2/4, ये जो नीचे का जो पोर्शन है, नीचे यहाँ पे जो हर है, हर को आप इसके साथ भी रख सकते हैं और हर को आप इसके साथ भी रख सकते हैं, जिससे आपको भला होगा आप उसी के साथ रखें। तो यहाँ पर साइन के साथ हमने नीचे वाले को रखा है। और अब हम अगले स्टेप में चले तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है, और वह इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साइन, वह इम्पोर्टेंट चीज़ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x। यह 11th क्लास का एक फॉर्मूला है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। अब यहाँ पर समझना यह है कि साइन के साथ जो एंगल है वह अगर नीचे है और नीचे वाला ही टेंड कर रहा है 0 की ओर, मतलब 3 स्थान सेम होने चाहिए, 3 स्थान पे सेम व्यंजक होना चाहिए, तब मान जो होगा वह 1 होगा। तो यहाँ पर हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे। समझाना यह है कि अगर आपसे पूछा जाए लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 और उसके बाद साइन डेल्टा x बाई 2 बटा डेल्टा x बाई 2, इसका मान अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मान क्या होगा। तो सुनिए, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि साइन के साथ जो एंगल है वह नीचे भी है, वह नीचे भी है और होना ही चाहिए, और नीचे वाला 0 की ओर टेंड करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेंड नहीं कर रहा है। देखिए, नीचे वाला 0 की ओर टेंड बिल्कुल करेगा। अगर डेल्टा x टेंड करेगा 0 की ओर तो ये गारंटी है
कि डेल्टा एक्स बाई टू जो है वह भी जीरो की ओर टेंड करेगा, एकदम गारंटी। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान आप बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या 0.001, 0.002 जैसे मान लेकर आप पता कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई टू जो है वह जीरो के नज़दीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये जरूर ही जीरो के नज़दीक जाएगा और इसीलिए हम जानबूझकर डेल्टा एक्स बाई टू को जीरो की ओर टेंड करा रहे हैं, क्योंकि जब डेल्टा एक्स जीरो की ओर टेंड करेगा तो डेल्टा एक्स बाई टू भी जीरो की ओर जरूर टेंड करेगा। और अब हम इसकी वैल्यू बोल सकते हैं 1, मतलब हम ये समझे कि लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू टेंडिंग टू जीरो, तो साइन डेल्टा एक्स बटा टू बटा डेल्टा एक्स बाई टू का जो मान होगा वह 1 होगा, मतलब साइन के साथ वाला नीचे है और वही जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो अगले स्टेप में यहाँ हम चले तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिमिट का प्रयोग करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का अगर हम इसमें प्रयोग करें तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा एक्स के स्थान पे आपको जीरो रखना है। तो अब हम 2 cos, उसके बाद 2x और उसके बाद प्लस डेल्टा एक्स के स्थान पे जीरो का प्रयोग करेंगे और नीचे आपके पास हो जाएगा 2। चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम इसमें अगर बात करें तो ये आपके पास गुना लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, आपके पास साइन के साथ जो है वह डेल्टा एक्स बाई टू है, साइन के साथ में डेल्टा एक्स बाई टू है और हमने जानबूझकर डेल्टा एक्स बाई टू को नीचे लिख दिया है। और अब हमें यह देखना है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बटा के नीचे केवल डेल्टा एक्स था, लेकिन हमने डेल्टा एक्स बाई टू लिखा, मतलब हमने दो जो 1/2 जो है हमने ज़्यादा लिख दिया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम किए यह कि 1/2 यहाँ दे दिए। आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई टू मतलब यह डेल्टा गुने 1/2 जो है वह हमने ऊपर दिया, मतलब यह कि हमने बैलेंस कर दिया इसको। और अब अगले स्टेप में आगे बढ़े तो अगले स्टेप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा 2 cos x इंटू, और यहाँ पर चूंकि साइन के साथ जो एंगल है वह नीचे भी है, और साथ ही साथ अगर डेल्टा एक्स जीरो की ओर टेंडिंग करेगा तो डेल्टा एक्स बाई टू भी जीरो की ओर जरूर टेंडिंग करेगा। और इसका मान हम आपको सिखा चुके हैं, इसका जो वैल्यू होगा वह 1 होगा, इंटू यहाँ पर होगा 1/2। यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास मिलेगा cos x, और आप निकाल रहे थे dy/dx, तो dy/dx का मान आपके सामने रेडी है और वह मान है cos x। आप चाहें तो इसमें y का मान रख दें, तो जब y का मान हम रखेंगे तो y के स्थान पे रखेंगे sin x, तो y के स्थान पे हम रखेंगे sin x बटा dx बराबर, इधर आपके पास मिला cos x। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि y बराबर sin x अगर दिया हो तो प्रथम सिद्धांत से हम sin x का अवकलज कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो प्रथम सिद्धांत से sin x का अवकलज निकाले हम, और हमने यह देखा कि sin x का जो अवकलज होता है वह cos x होता है। और यह एक इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है जिसका प्रयोग आगे के चैप्टर में किया जाएगा। अवकलज जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जिस तरह से हमने sin x का अवकलज प्रथम सिद्धांत से निकाला, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस से आप cos x का भी अवकलज बिल्कुल प्रथम सिद्धांत से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला पता रहना चाहिए cos c माइनस cos d का। और अगर वह फार्मूला आपको पता है और उस पर आप इसको बैठा सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि cos x का आप प्रथम सिद्धांत से अवकलज स्वयं से निकाल लीजिएगा। और क्या होगा यह कमेंट में भी बताइएगा कि प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज अगर आप निकाले हैं तो cos x का अवकलज क्या आया है, यह आप कमेंट में बताइएगा। और आज की क्लास में इतना ही।